तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, जो फॉर्मूले, जो रेशियोज, जितनी भी आइडेंटिटीज इस चैप्टर में लगने वाली हैं उन सब पे हम नजर डालेंगे। सबसे पहली चीज हमें पता होनी चाहिए एक राइट ट्राइंगल के बारे में कि राइट ट्राइंगल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखें, सबसे पहले राइट ट्राइंगल के अंदर कोई भी एक एंगल जो होगा वो हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का। ठीक है। नेक्स्ट चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि 90 डिग्री के एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी, जो कि हमारे सामने इस समय बीसी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है। नेक्स्ट चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि उसके बाद जो एक साइड हमारे पास बचेगी वो क्या कहलाएगी, हमारी परपेंडिकुलर। और जिस भी तरफ से आप ट्राइंगल को देख रहे हैं, जैसे इस समय मैं ए बी की तरफ से देख रहा हूं, तो ये वाली जो साइड है ए बी वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, बेस। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब जो हमारी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जो मैंने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखी हुई हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेकेंट, सेक और कोटेंजेंट, इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जितनी भी हमारे पास ये रेशियोज हैं ये हमारे साइड के बीच में रिलेशंस बताती हैं कि परपेंडिकुलर और बेस के बीच में क्या रिलेशन है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के बीच में क्या रिलेशन है, तो इस चीज के बारे में बताती हैं। सबसे पहली जो रेशियो हमें पढ़नी है वो है हमारे पास कौन सी रेशियो, साइन ए के बारे में। अब साइन ए क्या होता है, तो साइन ए जो है वो हमारा होगा परपेंडिकुलर। ठीक है। जब भी परपेंडिकुलर को जब भी आप हाइपोटेन्यूज के साथ डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका साइन ए की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये ए क्या है, ए कहने का मतलब है, ए मतलब जिस तरफ से आप ट्राइंगल को अप्रोच करेंगे। जब आपके पास साइन ए लिखा है तो आप ट्राइंगल को ए बी की तरफ से देखेंगे, क्योंकि ए जो एंगल है वो ए बी वाली लाइन पर पड़ रहा है। उसके बाद जब एंगल बी बोला जाएगा तो भी आप ए बी की तरफ से देखेंगे बेस मानकर। लेकिन अगर साइन के पास जो एंगल है वो साइन सी लिख दिया जाए तो फिर आपको बेस जो मानना पड़ेगा वो एसी लाइन को बेस मानना पड़ेगा और परपेंडिकुलर जो है वो ए बी पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस तरफ से आप देख रहे हैं, जिस तरफ से आपका पर्सपेक्टिव है ट्राइंगल को देखने का, बेस उसे मानना है। देन हमारे पास कोसाइन है। अब देखें, इसको याद करने के लिए कि आप किस तरीके से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखेंगे या कौन से रेशियो में क्या लिखना है, हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा पीबीपी अपॉन एच एच बी। इसके कई सारे नेमोनिक्स बनाए हुए हैं, जैसे कि एक है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर और भी हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से याद कर सकते हैं। इस ट्रिक को अप्लाई कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारे पास कौन सी रेशियो बन रही है, पी अपॉन एच। तो देखिए हमने साइन में भी क्या लिखा हुआ है, ऊपर पी और नीचे एच। नेक्स्ट हमारी कौन सी रेशियो बनी हुई है, बी अपॉन में एच। तो कोसाइन जो होता है वो होता भी यही है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। देन हमारे पास कौन सी रेशियो बनेगी, अगर आप देखें इस नेमोनिक में, तो P अपॉन बी। तो टेंजेंट भी जो होता है वो क्या होता है, P अपॉन बी। ऐसे ही अब हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो कॉसेकेंट होता है, जो कॉसेक है हमारा, असल में शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बार बार कॉसेक बोलेंगे। तो कॉसेक जो होता है वो होता है साइन का उल्टा। तो अगर वो साइन का उल्टा है और साइन जो है, जो हमारी फर्स्ट रेशियो जो हमने इस नेमोनिक में देखी P अपॉन एच, तो इसका उल्टा अगर आप कर दें तो वो क्या बन जाएगा, H अपॉन में P। ठीक है। अच्छा, एक बात और, जैसा कि मैंने बोला कि कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा है, तो अगर हमें कभी जरूरत पड़ेगी तो क्या हम इसे ये भी तो कह सकते हैं ना कि वो 1 अपॉन साइन ए के बराबर है। तो दोनों चीजें जैसे यूज होगा हम वैसे यूज करेंगे। देन हमारे पास क्या आता है, सेक। अब जैसे कि कॉसेक जो था वो साइन का उल्टा था, तो जो सेक है वो कॉस का उल्टा होता है। ठीक है। तो कॉस का उल्टा होगा, तो कॉस था हमारा बी अपॉन एच, तो सेक क्या हो जाएगा हमारा एच अपॉन बी। और इसे भी मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन में कॉस ए। फिर हमारे पास आता है कोटेंजेंट, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, कॉट। ठीक है। तो शॉर्ट में हम इसे बार बार कॉट बोलेंगे। तो ये किसका उल्टा होता है, वैसे ही टेन का उल्टा होता है। ठीक है। टेंजेंट जो है हमारे पास उसका उल्टा होता है। तो टेंजेंट जो है हमने वो पी अपॉन बी लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन में पी। या फिर इसको हम एक और चीज बोलते हैं, जैसे कि अभी तक हम ऊपर यूज करते आए हैं, क्योंकि ये उल्टा है टेन का तो इसे हम 1 अपॉन टेन ए भी बोल सकते हैं। तो जो हमने ये नेमोनिक्स बनाया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में या सारे रेशियोज जो है आप इसे याद कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं एक बार और बता देता हूं, P अपॉन एच था साइन का, B अपॉन एच था कॉस का, P अपॉन बी था टेन का। देन आप इसको उल्टा करें, H अपॉन पी है कॉसेक का, H अपॉन बी है हमारा सेक का, और B अपॉन पी है हमारा कॉट का। ठीक है। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलेज बन गए। अच्छा, नेक्स्ट एक और चीज हम क्या इसमें नोटिस करना चाहिए हमें, वो ये है कि हमारे पास एक फॉर्मूला और है जो बहुत ज्यादा जगह पे यूज होगा। वो ये कि अगर आप कभी भी साइन ए को
cos a से डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा आपके tan a के बराबर आएगा। अब ये एक आइडेंटिटी है जो कि कई क्वेश्चंस में यूज होगी, तो एक बार मैं आपके लिए इसको प्रूव भी कर देता हूं। देखें, हमने साइन a को क्या लिखा था, हमने साइन a को लिखा था p अपॉन में h। तो अगर मैं साइन a की वैल्यू डालता हूं p अपॉन h, एंड कॉस की वैल्यू क्या लिखी है हमने, आप अगर देखें तो b अपॉन में h, तो हमने यहाँ पे यूज करा b अपॉन में h, ठीक है। tan a की वैल्यू क्या होती थी, tan a की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी थी p अपॉन में b, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, p अपॉन में b। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है h से h कट जाएगा, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे p अपॉन b ही बचता है दोनों तरफ। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि अगर साइन और कॉस दोनों को डिवाइड किया जाए तो वो किसके इक्वल आता है, tan a के, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जहां पर हम एंगल्स और हमारी जो अभी हमने पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी थी इसके बीच में रिलेशंस देखेंगे कि अगर हमारे पास साइन ए में ए की वैल्यू गिवन है कि हमारे पास ए जो है वो लेट से कितने भी डिग्री का हो सकता है, वो हमें क्वेश्चन बता रहा है कि लेट से वो 0 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, 45 डिग्री है, 60 है या 90 है, तो वहां पे वैल्यूज क्या लेनी है, वो हम जो ये टेबल है इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है जो लॉजिक पे है, तो हम लोग उसी से इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले साइन ए की वैल्यूज को याद कर लेना है। तो साइन ए की वैल्यूज को याद करेंगे तो सबसे पहली वैल्यू जो होती है साइन में वो क्या होती है, साइन 0 पे 0, देन 30 पे होती है 1/2, 45 पे होती है 1/√2, 60 पे होती है √3 अपॉन में 2, एंड 90 पे होती है वो वैल्यू 1, ठीक है। तो ये अगर आप याद कर लेते हैं तो इसके बाद जो भी है हमारा वो ईजी है करना। तो देखें, अब कॉस को कैसे लिखेंगे, कॉस के लिए आपको याद रखना है कि आपने जो ये वैल्यूज सीधे डाली है, जैसे कि हमने वैल्यूज लिखी हैं 0, 1/√2, 1/√2, √3/2, 1, इसे उल्टा रिवर्स में लिख दें। तो 1 से शुरू करें, इस वाली साइड से रिवर्स लिखना शुरू करें कॉस में। तो पहले मैंने लिखा 1, नेक्स्ट मैंने क्या लिखा, √3 अपॉन में 2, नेक्स्ट 1/√2, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे 1/2, एंड लास्ट में हम क्या लिखेंगे 0। तो ये रिवर्स में लिख दिया। अब अगर आपको याद हो, हमने जस्ट अभी अभी पढ़ा है कि अगर हम साइन ए को कॉस ए से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, tan a। तो वही चीज आप यहां पे भी करेंगे तो आपके पास tan a की सारे के सारे जो ये डिग्रीज पे जो हमारी रेशियोज हैं ये निकल के आ जाएंगे। तो देखें, सबसे पहले हम 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हम उसे क्या ही बोलते हैं, 0। देन 1/2 एंड √3/2 में अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, 1/√3। नेक्स्ट वैसे ही 1/√2 और अपॉन में 1/√2 रखेंगे तो √2 से √2 कट जाएगा और सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, 1। नेक्स्ट 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, √3, और 1/0। अब आपको पता है कि नीचे 0 हो ही नहीं सकता, वो रेशनल नंबर होते ही नहीं है, तो ये हमारे पास डिफाइंड नहीं है, तो इसे हम लिख देते हैं नॉट डिफाइंड। अब अगर हम देखें तो हमने तीन जो है हमारे मेन जो रेशियोज हैं, तीन, साइन कॉस और टेन, ये हमने निकाल ली। कॉसेक के लिए हमने अभी पीछे पढ़ा था फॉर्मूले में कि कॉसेक का मतलब साइन का उल्टा, तो हमें बस साइन की वैल्यूज को उल्टा लिख देना है। जैसे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है, 0 अपॉन में 1, क्योंकि किसी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है। तो 0 अपॉन 1 अगर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है तो इसका उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन 0 रेसिप्रोकल, तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। मतलब आपको रेसिप्रोकल करते जाना है। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, देन 2/√3, एंड 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। सेम सेक, अब सेक के लिए हमने क्या पढ़ा था कि सेक किसका रेसिप्रोकल है, हमारा कॉस का। तो सेक का कॉस का रेसिप्रोकल लिख दें, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2/1, फिर 2, एंड 0/1 है क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 0/1 का अगर रिवर्स करते हैं या रेसिप्रोकल करते हैं तो वो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। एंड लास्ट है हमारा कॉट। कॉट किसका उल्टा होता था, टेन का। तो कॉट जो है वो हमारा 10 का उल्टा है। तो 10 का उल्टा अगर हम लिखें तो 0/1, तो 0/1 का रिवर्स क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 1/√3, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/1, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3। एंड अब नॉट डिफाइंड जो हमने यहाँ लिखा था इसका मतलब क्या था, 1/0। तो अगर अब इसकी वैल्यू डिफाइन हो गई तो वो क्या हो जाएगा, 0/1, क्योंकि रेसिप्रोकल में 0/1 होता है। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि 8.2 जो है वो पूरी की पूरी इसी रेशियोज के ऊपर हमारी एक्सरसाइज बेस है। तो नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमारे पास तीन मेन आइडेंटिटी हैं जो हमें पढ़नी है। तो हमें एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे पास 8.3 जो एक्सरसाइज है मेनली उससे क्वेश्चंस प्रूफ करने वाले पेपर में आते हैं, एग्जाम में आस्क करते हैं वो लोग। तो हमें इन आइडेंटिटीज़ को याद रखना है, इनको कैसे हम यूज़ करेंगे इसका हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहली आइडेंटिटीज़ जो है हमारे पास वो है cos² a प्लस sin² a इज इक्वल टू 1।
देन हमारे पास सेकंड है, अगर 1 में टेन स्क्वायर ए को जोड़ा जाए तो वो किसके इक्वल आएगा, सेक स्क्वायर ए के। एंड कॉट स्क्वायर ए और 1 को ऐड करें तो वो किसके इक्वल आता है, कॉसेक स्क्वायर ए के। मैं आपको एक प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ कि वैसे तो इसमें प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैं एक प्रूफ करके बता देता हूँ आपको कि ये कह क्या रहे हैं। तो लेट्स से हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं ए की वैल्यू सेम रखता हूँ दोनों जगह पे, तो जैसे कि हमें पता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, अब अगर मैं ए की वैल्यू लेट से हम 30 डिग्री रख लेते हैं, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर में भी हम लोग रख लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू और साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू रखता हूँ तो कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, √3/2 अभी अभी पढ़ा था हमने, और इसका स्क्वायर, और साइन स्क्वायर 30 का मतलब 1/2 और इसका स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ऐड करूँ तो ये हो जाएगा 3/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, सॉरी 3/4 और 1/4, इन दोनों को ऐड किया जाए तो ये आएगा 4/4, और ये कट के आंसर आपका क्या ही आना है 1। तो आप कह सकते हैं कि जब भी आप दो सेम एंगल वाले कॉस और साइन का स्क्वायर करते हैं तो उसका ऐड जो है, उसका सम जो है वो किसके इक्वल आता है, 1 के। तो यही एक हमारी प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी है जो हमें पता होनी चाहिए, जो कि हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। जब भी हमारे पास लेट से 1 आता है तो उसकी जगह पे हम कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हमें गिवन है, और मेरे को क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट करना है कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू को, तो मैं यहाँ से ट्रांसफर कर दूंगा साइन स्क्वायर ए को दूसरी साइड पे, तो हम कॉस स्क्वायर ए की जगह ये रख सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हम वैल्यूज को मैनिपुलेट करेंगे, एक वैल्यू को दूसरे में चेंज करेंगे और यूज करते जाएंगे। तो यही हमें ध्यान रखना है, इसीलिए ये वाली आइडेंटिटीज आर सुपर इंपॉर्टेंट। ओके।